बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जाने तमन्ना। एक ऐसा अभिनेता जो हिंदी सिनेमा में अपने अजीबोगरीब डांसिंग स्टाइल के लिए प्रसिद्ध हुए। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। इस एक्टर का अंदाज बिल्कुल जुदा था और मिजाज चुलबुला। दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो। जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट तैरती रहती थी। इनकी उटपटांग हरकतें गानों में नई ऊर्जा भर देते थे। आया करूं मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल मेरा, सुकू सुकू। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदी सिनेमा और थिएटर के एक बड़े खानदान से ताल्लुक रखने वाले इस एक्टर को प्ले बॉय का टैग भी मिल गया था, क्योंकि ये साथ काम करने वाली लगभग हर दूसरी हीरोइन को प्रपोज कर देते थे और उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते थे। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां ढूंढती है काफिर। और क्या आपको पता है कि उस दौर की एक मशहूर अभिनेत्री ने जब इनसे शादी के लिए हाँ कर दी तो इन्होंने बिना देरी किए उनसे शादी कर ली और सिंदूर की जगह लिपस्टिक से उनकी मांग भर दी। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें। और क्या आप मानेंगे कि इनकी पहली पत्नी के गुजरने के बाद जब इनके परिवार वालों ने इन पर दूसरी शादी का दबाव बनाया तो इन्होंने लड़की के सामने एक ऐसी अजीबोगरीब शर्त रख दी कि सब दंग रह गए। एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल। और आपको यकीन नहीं होगा कि इस एक्टर के जन्म से पहले इनके माता पिता को इनके बचने की कोई उम्मीद ना थी। तो कौन थे ये आशिक मिजाज शख्स और क्यों हमेशा अपनी अजीबोगरीब हरकतों और आदतों के लिए चर्चा में रहे? बताएंगे और भी बहुत कुछ। बने रहिए हमारे साथ। आवाज दे के हमें तुम बुलाओ। आज हम बात कर रहे हैं 1950 और 60 के दशक में टॉप एक्टर रहे शम्मी कपूर के बारे में। निगाहों निगाहों में जादू चला। ये फिल्मों के उस गोल्डन एरा के उस दौर में अपने सिग्नेचर डांस स्टाइल के लिए मशहूर हो गए थे। इन्हें बॉलीवुड का एल्विस प्रेस्ले भी कहा जाने लगा था। तो साथ ही हिंदी फिल्मों में सीरियस अभिनेताओं को देखने के आदि भारतीय जनता ने इन्हें कभी उछलता मेंढक तो कभी कूदता बंदर कहा। किसको प्यार करूं, कैसे प्यार करूं, लेकिन कुल मिलाकर आज जब इनके फिल्मों और उनकी अदाकारी पर नजर डाले तो यह अपने वक्त से काफी आगे के अंदाज में दिखाई देते थे। खुलकर अभिनय करने की कला और इसी खासियत ने इन्हें बाकी एक्टर से अलग और स्पेशल बनाया। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में। शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर 1931 को मुंबई में हुआ था। यह किसी साधारण परिवार में नहीं बल्कि बॉलीवुड की फर्स्ट फैमिली माने जाने वाली कपूर खानदान में पैदा हुए थे। यानी मुंह में चांदी का चम्मच लिए महान फिल्म अभिनेता और थिएटर कलाकार पृथ्वीराज कपूर इनके पिता थे। शम्मी कपूर के जन्म के समय उनके पिता पृथ्वीराज कपूर को डर था। उनके डर का कारण था जब शम्मी अपनी मां के पेट में थे तो राज कपूर से छोटे 2 भाइयों का 1 सप्ताह के अंदर निधन हो गया था। ऐसे में शम्मी कपूर जब पैदा होने वाले थे तो उनके मन में बच्चे को लेकर काफी डर था। इसीलिए उनकी डिलीवरी को लेकर घर में बहुत बेचैनी का माहौल था और बहुत सावधानी बरती गई। बताया जाता है कि वे अपने परिवार के अकेले बच्चे थे जिनका जन्म अस्पताल में हुआ। पैदा होने के बाद उनका राजकुमारों सा ख्याल रखा गया। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं कि शम्मी साहब दिखते भी किसी राजकुमार जैसे ही थे। जो भी उन्हें देखता वह उन पर से नजरें ही नहीं हटा पाता था। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबाता।
शम्मी कपूर के घर में उन्हें बचपन से ही फिल्मी माहौल मिला। उन्होंने पृथ्वी थिएटर से अभिनय के गुर सीखे थे। शम्मी कपूर को साल 1948 में उनका पहला जॉब मिला था, जहां पर वह बतौर जूनियर आर्टिस्ट काम करते थे। इस काम के लिए उन्हें 150 रुपए महीना दिया जाता था। शम्मी कपूर ने फिल्म जीवन ज्योति से बॉलीवुड में पहला कदम रखा। यह फिल्म कमाई के मामले में तो कामयाब नहीं रही, लेकिन शम्मी कपूर की अदाकारी ने तमाम दिल जीत लिए। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर। इसके बाद उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ढेर हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एक दिन ऐसा भी आया जब जमाने ने तुम सा नहीं देखा कह दिया। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं दे। हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछना हाल, प्यार की कसम। दरअसल शम्मी कपूर को फिल्म तुम सा नहीं देखा से ऐसी कामयाबी मिली कि उनकी इमेज स्टाइलिश प्लेबॉय की बन गई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह। शम्मी कपूर की पहली कलर फिल्म जंगली थी। इसके बाद उन्होंने राजकुमार, ब्रह्मचारी, प्रोफेसर, प्रिंस और अंदाज जैसी कई कलर फिल्मों में काम किया। गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल, हो तेरा क्या कहना। मोहम्मद रफी का उनकी जिंदगी में बड़ा रोल था। शम्मी कपूर खुद मानते थे कि बिना रफी साहब के वो कुछ नहीं थे। रफी साहब शम्मी के गानों को गाते समय ध्यान रखते थे कि वे कैसे कैसे एक्सप्रेशन दिया करते हैं। शम्मी कपूर की एक आदत थी कि वे अपने हर गाने की रिकॉर्डिंग में मौजूद भी हुआ करते थे। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में। अपनी अदाकारी के साथ साथ शम्मी कपूर ने अपनी निजी जिंदगी की वजह से भी तमाम सुर्खियां बटोरी। दरअसल उनकी जिंदगी में इश्क का फूल सबसे पहले मशहूर अदाकारा मुमताज ने खिलाया था, जो उनसे करीब 20 साल छोटी थी। जब मुमताज महज 18 साल की थी, उस वक्त ही शम्मी कपूर ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मुमताज भी शम्मी से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन उनकी शर्त मानने के लिए तैयार नहीं हुई। शम्मी कपूर ने यह शर्त रखी थी कि शादी के बाद मुमताज फिल्मों में काम नहीं करेगी, जिसे अभिनेत्री ने इनकार कर दिया और यह रिश्ता वहीं टूट गया। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना। मुमताज से रिश्ता टूटने के बाद शम्मी कपूर बिखर गए। इसके बाद उनका दिल एक्ट्रेस गीता बाली पर आ गया। गीता बाली उम्र में शम्मी कपूर से 1 साल बड़ी थी, लेकिन जब शम्मी ने गीता को शादी के लिए प्रपोज किया तो उन्होंने भी हाँ कहने में देर नहीं लगाई। एक्ट्रेस नहीं चाहती थी कि शम्मी के परिवार का दिल दुखे, इसलिए गीता और शम्मी ने आधी रात को घर से भागकर शादी की थी। इस शादी के बारे में बताया जाता है कि शम्मी कपूर ने गीता बाली की लिपस्टिक से ही उनकी मांग भर दी थी। शादी के 10 साल बाद गीता बाली का निधन हो गया। पहली पत्नी के निधन के बाद शम्मी ने साल 1969 में नीला देवी से शादी कर ली थी, लेकिन उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी से शादी के लिए बहुत अजीब सी शर्त रखी। एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाह। गीता बाली के निधन से शम्मी कपूर बुरी तरह टूट गए थे। उन्होंने खुद पर ध्यान देना भी बंद कर दिया था, लेकिन गीता और अपने बच्चों की खातिर शम्मी कपूर ने एक बार फिर शादी रचाई। 1969 के दौरान उन्होंने शानी परिवार से ताल्लुक रखने वाली नीला देवी संग 7 फेरे लिए, लेकिन उनके सामने एक शर्त रखी कि वह ताउम्र मां नहीं बनेंगी और गीता के बच्चों को ही पालेंगी। नीला देवी ने भी यह शर्त मान ली और ताउम्र इस पर खरी उतरी। दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना। शम्मी कपूर ने अपने 5 दशक के लंबे करियर में लगभग 200 फिल्मों में काम किया।
बॉलीवुड को लेकर हमेशा से ही एक ऐसी धारणा रही है कि इंडस्ट्री में स्टार किड्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और उन्हें आसानी से काम मिल जाता है। हो सकता है कि कई बार यह सही भी होता हो, मगर इस बात को नहीं झुटलाया जा सकता कि इंडस्ट्री में बने रहने के लिए एक एक्टर को अपने टैलेंट और हार्ड वर्क पर निर्भर रहना पड़ता है। बॉलीवुड एक्टर शम्मी कपूर भले ही स्टार किड थे, मगर उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। हाय रे हाय, ये मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जान। चाहे कोई मुझे जंगली कहे से लेकर बदन पे सितारे तक, ये गाने शम्मी के डांसिंग स्टाइल के लिए आज भी लोकप्रिय है। उनके स्टाइल को कभी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। शम्मी कपूर और उनका आइकॉनिक डांस सबसे अलग और हटकर था। जब भी कोई शम्मी कपूर को याद करता है तब उनका डांस स्टाइल जरूर जहन में आता है। दिल खोलकर नाचने का अंदाज, हवा में हाथ फैलाना, संगीत की धुन पर अपना सिर हिलाना और बहुत एनर्जी के साथ कदमों को थिरकाना, यही शम्मी स्टाइल है। आसमान से आया फरिश्ता, प्यार का सबक सिखलाने दिल में है। शम्मी कपूर का अनोखा अंदाज और उनके स्टेप्स हर जनरेशन को आकर्षित करने में कामयाब रहे। भले ही आज वो हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके गाने और उनका स्टाइल आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय है और यही बात है जो उन्हें अमर बनाती है। बदन पे सितारे लपेटे हुए, तो जाने तमन्ना। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीख। आया करूं मैं क्या सुकू सुकू, खो गया दिल मेरा सुकू सुकू। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां।